एक शिकारी के जाल में फंसी चिड़िया तड़प रही थी। तभी उधर से हरिया गुजरा। हरिया जैसे ही उस चिड़िया के पास गया, चिड़िया इंसानों की तरह बोल उठी। हरिया, अगर तुमने मेरी जान बचा ली तो मैं तुम्हें ऐसा इनाम दूंगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चिड़िया की बात सुनकर हरिया हैरान रह गया। घने जंगलों के पास बसे एक छोटे से गांव में एक टूटी मिट्टी की झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था हरिया और उसकी बूढ़ी दादी। गरीबी इतनी थी कि कई बार चूल्हा कई दिनों तक नहीं जलता था। आज झोपड़ी के कोने में रखा बर्तन बिल्कुल खाली पड़ा था। हरिया बेटा, घर में आज एक चावल का दाना भी नहीं बचा। लगता है आज भी पूरा दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। दादी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जंगल जाता हूँ और लकड़ियाँ मिल जाएंगी तो हम भरपेट खाना खा पाएंगे। जंगल भी कब तक सहारा देगा बेटा? सूखी लकड़ियां भी अब मुश्किल से मिलती हैं। मुझे तो नहीं लगता कि हम कभी भरपेट खाना खा पाएंगे। दादी, भगवान भूखा सुलाता जरूर है, लेकिन मेहनत करने वालों को नहीं भूलता। हरिया अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल देता है। चलते चलते रास्ते में उसे धूल में छिपे 2 चांदी के सिक्के दिखे। अरे, ये तो चांदी के सिक्के हैं। भला ये किसके हो सकते हैं? और तो यहाँ कोई है भी नहीं। हरिया अपने आसपास देखता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं दिखता है। तब हरिया उन चांदी के सिक्के को अपने पास रखने का फैसला करता है। यहाँ आसपास कोई है भी नहीं। लगता है भगवान की यही इच्छा है। चलो, इन सिक्के से कुछ दिन का घर का राशन आ जाएगा। हरिया चांदी के सिक्के को लेकर गांव लौट आता है। और बाजार से कुछ दिन का राशन खरीद लेता है। उस दिन हरिया और दादी पेट भर के खाना खाते हैं। हरिया सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता और लकड़ियां काटता और उन लकड़ियों से घर का राशन लाता। इसी तरह कुछ दिन हरिया का जीवन खुशहाली से बीतता है। लेकिन फिर से जंगल से लकड़ियां मिलना बंद हो जाती है, जिससे हरिया पहले की तरह फिर से भूखा रहने लगा। एक दिन हरिया और दादी दोनों भूखे बैठे हुए थे। हरिया, पूरा घर देख लिया मैंने, एक चावल का दाना भी नहीं बचा बेटा। मैं कल जंगल थोड़ा और अंदर तक चला जाऊंगा दादी, शायद कुछ ज्यादा लकड़ियां मिल जाएं। तू रोज यही कहता है, लेकिन तेरी हालत देख अब जंगल से ज्यादा डर मुझे तेरी भूख से लगता है। अरे, मुझे भूख कहाँ लगती है, मैं तो मजबूत हूँ। लेकिन सच तो ये था कि हरिया का पेट भूख से तड़प रहा था। बचपन में तेरी मुट्ठी में खिलौने होने चाहिए थे, लेकिन किस्मत ने कुल्हाड़ी पकड़ा दी। कुल्हाड़ी भारी नहीं लगती दादी, आपकी चिंता ज्यादा भारी लगती है। काश आज तेरे माँ बाप होते। अगर वो होते तो शायद मैं इतना मजबूत नहीं बन पाता दादी। अगली सुबह हरिया कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचा।
चलती चलती हरिया जंगल के अंदर तक पहुंच गया, मानो कि आज हरिया की जिंदगी बदलने वाली हो। लेकिन तभी अचानक उसे किसी की रोने जैसी आवाज सुनाई दी। अरे ये तो रोने जैसी आवाज है, लगता है जैसे कोई दर्द से तड़प रहा हो। मुझे जल्दी से देखना चाहिए। हरिया दौड़कर झाड़ियों के पास पहुंचा और देखा एक छोटी सी सुंदर चिड़िया कांटों में फंसी हुई थी। उसका पंख गायब था। बचाओ बचाओ, हे मानव, मुझे बचाओ। अरे तुम बोल सकती हो? हरिया ने बिना कुछ सोचे अपने हाथ कांटों में डाल दिए। उसके हाथ लहूलुहान हो गए, लेकिन उसने चिड़िया को आजाद कर दिया। तुम बहुत अच्छे हो मानव, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत उपकार किया है। ये तो मेरा फर्ज था। दर्द में किसी को छोड़ना पाप होता है। तुम चिड़िया होकर इंसानों जैसे बोल रही हो। मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूँ, मैं जादुई चिड़िया हूँ। चिड़िया उड़ने लगी, लेकिन जाते जाते उसने अपनी चोंच से एक चमकता हुआ सिक्का हरिया के सामने गिराया। ये सोने का सिक्का? ये तुम्हारी दया का इनाम है, इसे रख लो। लेकिन मैंने मदद इनाम के लिए नहीं की। इसीलिए तुम इसके हकदार हो। इसे रख लो हरिया। हरिया सिक्का लेकर गांव पहुंचा। उसने चावल, दाल और दादी के लिए दवाई खरीदी। कई दिनों बाद उस झोपड़ी में चूल्हा जला। आज कितने दिनों बाद खाने की खुशबू आई है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली दादी। उस दिन के बाद हरिया रोज जंगल जाता, लेकिन अब सिर्फ लकड़ियां काटने नहीं, वो उस चिड़िया से मिलने भी जाता था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। हरिया, अगर तुम्हें बहुत सारा सोना मिल जाए तो क्या करोगी? पहले दादी के लिए बड़ा सा घर बनाऊंगा। और अपने लिए? मेरे लिए दादी मुस्कुरा दे वही काफी है। हर बार जाते समय चिड़िया उसे एक सोने का सिक्का देती। लेकिन हरिया कभी लालची नहीं बना। वो बस उतना ही लेता जितनी जरूरत होती। लेकिन गांव का लालची साहूकार ये सब देख रहा था। आखिर एक गरीब लकड़हारा जिसके पास खाने के लाले पड़े थे, अचानक अमीर कैसे हो गया? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वैसे हरिया तो बस जंगल लकड़ियां काटने जाता है। जरूर जंगल में कोई राज छुपा है। एक दिन उसने हरिया का पीछा किया और चिड़िया को सोना देते हुए देख लिया। अगर ये रोज सोना देती है तो अब ये सिर्फ मेरे घर में रहेगी। उसने जाल फेंका और चिड़िया को पकड़ लिया। हरिया, बचाओ बचाओ। हरिया दौड़ता हुआ आया और उसने साहूकार को रोकने की कोशिश की। उसे छोड़ दो, वो खजाना नहीं, मेरी दोस्त है। दोस्ती से पेट नहीं भरता हरिया, मेरे सामने से हट जा। लेकिन लालच इंसान को अंदर से भूखा बना देता है। मेरी बात मान लो, उसे छोड़ दो। अचानक चिड़िया के सारे सोने के सिक्के मिट्टी में बदल गए। नहीं, मेरा सोना। सोना सिर्फ अच्छे दिल वालों के पास टिकता है, तुम जैसे लालची के पास नहीं। साहूकार रोता रह गया। ये क्या हो गया?
और हरिया चिड़िया को आजाद करके मुस्कुराने लगा। उस दिन हरिया ने समझ लिया, गरीब वो नहीं जिसके पास धन कम हो, गरीब वो है जिसके दिल में दया और प्यार ना हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसानियत ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है।